जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो 2021 में पेपर्स हुए थे उन सभी पेपर्स को हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2020 के सभी 5 के 5 पेपर्स को अपलोड कर दिया है। तो आज हम यहाँ पर दूसरा पेपर लेकर आए हैं जो सब्जेक्ट है आपका शिक्षा का दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए ही इन पेपर्स को देखें, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं तब भी आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रश्न इम्पोर्टेंट ही होता है, ये आप जानते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। इसलिए ये जो पेपर है मैं आपको बता दूं कि ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है, वाराणसी का। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वाराणसी वाले स्टूडेंट्स ही इसको देखें, कोई भी स्टूडेंट्स देख सकता है। जैसा कि मैं आपको प्रिपरेशन, जब मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम कराते हैं तब भी आपसे कहते हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पैटर्न मैंने पिछली वीडियो में यानी फर्स्ट पेपर में आपको बता दिया था कि 2020 और 2021 के पैटर्न में जो चेंज हुआ था वो सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली थी। तो चलिए अब फटाफट से अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको क्या है ओनली 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो उसकी लेंथ आपकी 150 वर्ड्स और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसकी लेंथ आपकी 350 वर्ड होनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या है 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हर जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 10 अंक का है। यहाँ पर 12 प्रश्न है, 12 में से आपको सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैटर्न ये बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा तथा दर्शन में संबंध उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युग की शिक्षण विधाओं को कैसे प्रयोजनवाद ने प्रभावित किया है। हाउ डज pragmatism influences methods of teaching of modern age। क्वेश्चन नंबर 4, तत्व मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए। एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृतिवादी शिक्षा के स्थान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्लेस ऑफ शिक्षक के इन नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यक्रम पर प्रयोजनवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म ऑन करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोजनवाद के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए। गिव द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दर्शन की वेदांत विचारधारा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेदांत थॉट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृतिवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेन एम ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, टैगोर के शिक्षा विचारों की मुख्य विशेषताएं बताइए। गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल थॉट। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चंस हैं, इनमें से ओनली 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इस पेज पर टोटल ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और जो ऊपर वाले पेज पर हैं उनको भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। उसके बाद चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ओनली 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 2 प्रश्नों का आंसर देना है। एक प्रश्न आपका 25 अंक का है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए। ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा के शैक्षिक महत्व को प्रतिपादित कीजिए। डिफाइन एजुकेशनल फिलॉसफी। एक्सप्लेन द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि में प्रकृतिवाद के योगदान की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरलिज्म। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बौद्ध शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द
रिलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न सिस्टम एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्य मीमांसा की दृष्टि से प्रयोजनवाद की स्थिति स्पष्ट कीजिए। पॉइंट आउट द एक्सियोलॉजिकल पोजीशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की विवेचना कीजिए। बेसिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के मध्य क्या अंतर है। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुल ये टोटल 6 क्वेश्चन थे। इन 6 में से आपको ओनली 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर अटेम्प्ट करने थे। तो दोस्तों इस तरह से ये जो सेकंड पेपर है इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आपको आप किसी भी ईयर में हो, आप 23-24 वाले एग्ज़ाम दे रहे हो या उससे आगे 25, 26, 27, 28, तब भी जब भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इनसे आप पता लगा सकेंगे कि किस यूनिट में यहाँ पर आपके लिए कौन सा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पेपर्स जो हैं आपकी हेल्प कर रहे होंगे। हेल्प कर रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।